ध्यान से बोलो। जय माता की। ऐसे बोलो, चलो लो तार बोलो मेरा कर। हेलो 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 हेलो। वह अपनी मधुर वाणी और भगवती की असीम कृपा इन पर है। वह देवी भागवत की रसमयी कथा आप लोगों को श्रवण कराते हैं और कराएंगे। अतः आप सभी अधिकतमग्गो शशितमं प्रपीतमं जुष्टतमं देवहूतमं ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादर्क्षज्ञो शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। आज की जय। जयकारा शेरा वालीदा बोल साचे दरबार की। भैया थोड़ा और जोर से जयकारा शेरा वालीदा बोल साचे दरबार की। हाँ जी, तो वाकई माँ ने सुन लिया। एक दिन ये स्नान करने जा रही थी। अश्वनी कुमार, दो वैद्य, देवताओं के वैद्य, ये चले आए। अचानक से उन्होंने जमीन पर देखा, इतनी सुंदर स्त्री। उतर के आ गए, कहने लगे इतनी सुंदर, माने साधना करने से उसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई थी संत की सेवा करते करते कि अश्वनी के मुंह से निकल गया, अश्वनी कुमारों से, ऐसा तो देवताओं के पास भी ऐसी कोई कर नहीं है। तुम कौन हो? इतनी सुंदर साधना से महाराज, साधना और तपस्या से शरीर सुंदर होता है।
और भोगने से, उल्टा सीधा खाने से शरीर नाश होता है। साधना करिए, साधना करिए। शरीर चमक रहा था उसका। अश्विनी कुमार ने कहा हमसे विवाह कर लो। कहने लगी सावधान। पहले तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया, उन्होंने परिचय दिया, मैं देवताओं का वैद्य हूं, प्रणाम किया, सम्मान किया, सब कुछ किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा मुझसे शादी कर लो, वो कहती है सावधान। हम जो है स्त्रियां एक बार जिसको चुन लेती हैं, कहते ना भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है। कह लेंगे अरे वो तो बूढ़े हैं, थोड़ा परीक्षा लेने के लिए अश्विनी कुमार ने ये बातें कही। बूढ़े हैं, उनके पास क्या है, चलो हम देवता हैं, तुम्हें स्वर्ग लेके चलेंगे, हमसे विवाह कर लो, छोड़ो उस बुढ़े को। थोड़ा सा परीक्षा, भगवान कभी कभी परीक्षा लेता है कि वास्तव में ये संत है या दिखावा तो नहीं कर रहा। कभी कभी परीक्षाएं होती है महाराज, उसमें टिकना पड़ता है, टिकना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के अंत में अश्विनी कुमार ने कहा तुम वाकई भक्त हो, और कहे मुझे अपने पति के पास लेके चलो। कहने लगी क्या करेंगे आप? कहे लेके तो चलो। लेकर के गई। चब्यन ऋषि ने कहा परिचय करा, चूंकि उनको दिखाई तो देता नहीं था। जैसे ही सुने कि ये तो देवताओं के वैद्य अश्विनी, साष्टांग लेट गए। कह रहे देवता आ गए। कहे ये सुकन्या के परिश्रम और तपस्या का प्रतिफल है। देवताओं ने कहा मैं इनको अभी सब ठीक कर दूंगा। तुम सती हो, तुम अपने पति का सेवा ही तुमने, आज सब कुछ तुम्हारा माँ की कृपा से, उन्हीं के आदेश से ये सब कुछ अब बदलेगा। हम लोग सरोवर में डुबकी लगाते हैं और जब निकलेंगे तो तुम्हारे पति भी हम जैसे एकदम हो जाएंगे, एकदम युवा, देवताओं की तरह सुंदर, क्या दिव्य। लेकिन फिर एक शर्त रख दी कि हम तीनों एक जैसे हो जाएंगे और अपने पति को पहचान करके वरमाला डालना। अगर गलती से तुमने हमारे या हमारे दूसरे भाई के गले में डाल दी तो जिसके गले में वरमाला डालोगे उसी के साथ तुम्हें जिंदगी बितानी पड़ेगी। देवताओं ने फिर एक परीक्षा रख दी। अंत में सब डुबकी लगाए, तीनों निकले तो एक जैसे महाराज। अब फिर से वो चकरा गई सुकन्या। अब कही कि तो अजीब खेल हो गया, अच्छा तो हो गए लेकिन इसमें से मेरा पति कौन है। अब फिर उसने एक गीत से माँ को याद किया और क्या कहा, आइए हम भी माँ से कहते हैं, जब जब संकट आवे तो कहना चाहिए क्या। तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले ले सहाई देता है। तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले ले सहाई देता है। तू ही भरती सभी के माँ भंडारे, हमरे जीवन में कर दो माँ उजियारे। तेरे दरबार क्या सारी दुनिया में माँ फैली है तेरी खुशबू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है। बड़ी है तू, 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 बड़ी है तू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू।
भगवान माँ। सारी दुनिया में देखो अलग है मकान, सारी दुनिया में तेरी अलग शान माँ। पत्थरों को भी जीवन अता कर दे माँ, तू जिसके लिए भी दुआ कर दे, उसकी पूरी ही होती है आरज़ू, उसकी पूरी ही होती है आरज़ू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। ओ दुम दुम ना 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 ना, ओ दुम दुम ना 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 ना। तुम दाना ना 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 तुम। ओ दुम दुम दा ना 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 ना, ओ दुम दुम दा ना 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 ना। ओ माई सबसे बड़ी है तू, 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 ओ माई सबसे बड़ी है। हमारे ऐसा करिश्मा न देखा सुना, जाल ऐसा किसी ने नहीं रे बुना, जो निकाले भंवर के मकड़ जाल से, ईश्वर ने ये ऐसा नगीना चुना। इसके आगे रे जो भी झुका दे सर, उसका नाम रे हो जाएगा मल, उसको मिल जाए जन्नत की पावन रधू, उसको मिल जाए जन्नत की पावन रधू। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू। निरे दादा 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 निरे दिना दिन ता 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 दिना दिन ता 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 दिना दिन ता दिना दिन ता दिना दिन ता दिना दिन ता। ओ माई सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है। अब ध्यान से सुनिएगा, माँ ने क्या कहा। माँ प्रकट हो गई। माँ ने कहा सुन बेटा क्यों परेशान हो। कहे देखिए ना तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। कहे अरे पगली ध्यान से सुनिएगा, आपको भी एक चीज यहाँ बहुत बड़ी चीज मिलने जा रही है कि कभी कोई आसुरी शक्ति या दैव शक्ति, आप जिस नाम से भी भूत प्रेत जो कहना हो कह लीजिए, आसुरी शक्ति दैव शक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो कैसे पहचानेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं जो चुड़ैल होती है उसका पैर पीछे होता है। हमने तो आज तक किसी का पैर पीछे नहीं देखा। अगर आपको दिख जाए तो उसकी फोटो खींच लीजिएगा, हमको जरूर दिखाइएगा जिसका पैर पीछे की ओर हो। हमने तो नहीं देखा। ये बड़े बड़े ऐसे दांत होता है, हमने तो नहीं देखा किसी का ऐसे बड़ा बड़ा दांत, इंसान में तो नहीं देखा। तो ये सब फालतू की बातें हैं, इस चक्करों में न पड़िए, है ना। देवी भागवत क्या कहता है, कहता है कि जो दैव शक्ति होती है, जो इस पृथ्वी पर जन्म न लेकर कहीं और जन्म लेती है, तो ऐसी शक्तियां दैव शक्ति
पृथ्वी को माँ तो हम भी समझते हैं, लेकिन हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी पर पैर रखना हमारी मजबूरी है। लेकिन सुबह उठकर बिस्तर से जब पैर नीचे रखिए तो पहले पृथ्वी को प्रणाम करके कहिए, हे माँ, मजबूरी है मेरी, तेरे पास पैर रखना पड़ रहा है, हे माँ क्षमा करना, तब पैर नीचे रखिए। देवता तो इनका इतना सम्मान करते हैं और उनको लॉ ऑफ ग्रेविटी से मतलब भी नहीं है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उनको कोई लेना देना नहीं। देवता कभी जमीन पर पैर रख के नहीं खड़े होते, पहचान सुन लीजिए, देवता हमेशा जमीन छोड़ के थोड़ा ऊपर ही खड़े होते हैं, ये है दैव शक्ति की पहचान। तो कहने लगी, माँ ये तीनों को सरोवर से बाहर निकालो, और जिसका पैर जमीन पर हो समझ लेना वही पति है। बाकी देवता जमीन पे कभी पैर रखते ही नहीं, क्योंकि वो पैर रख ही नहीं सकते, वो माँ को प्रणाम करते, प्रणाम तो हम लोग भी करते, लेकिन मजबूरी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। माँ ने कहा बस अभी पहचान लोगी तुम्हारा पति कौन है। माँ हट गई। सुकन्या ने मुस्कुरा के कहा, तीनों बाहर तो आइए, तभी तो बरमाला पहनाएंगे। कहने लगी ठीक है, आ जाते हैं। और अंत में क्या कहते हैं, सुकन्या ने तीनों को बाहर निकाला, और जैसे ही बाहर निकाला दौड़ के गई, जिसका जमीन पैर पर था तालियों से स्वागत करिए, उसके गले में बरमाला डाल दिया। और अश्वनी कुमार ने कहा, जो अश्वनी कुमार ने कहा, हम सभी जोर से कहेंगे, सुकन्या कन्या की, सुकन्या कन्या की, सुकन्या कन्या की। ऐसा होता है महाराज, दुनिया जय जयकार करने लगी। इसी के साथ ये कथा समाप्त। और आज शिव पार्वती का हम लोग करना है, समय अब थोड़ा कम है मेरे पास, है ना, फिर भी हम लोग करेंगे शिव पार्वती का। और मैं अब शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे आदेश दे रखा है, मेरे ये बच्चे हैं, इनको रोते हुए यहाँ से विदा मत करना, हंसा के विदा करना, क्योंकि जहाँ माँ रहती है वहाँ आनंद ही आनंद। तो अब थोड़ा हंसी, क्योंकि बारात में रोते हुए कोई जाता है क्या, बारात में लोग हंसते हुए जाते हैं। तो शिव बारात की बात हो रही है। अब जरा कुछ भ्रम को हम हटाना चाहते हैं। हम लोग, अरे महाराज ऐसे तो हर काम छोटा नहीं होता, सब बड़ा होता है, लेकिन एक सब्जी जो ठेलिया पर घूम घूम के बेचता है, जरा सोचिए, उसे भी ससुराल जाना हो तो कोट पहन के सज संवर के जाएगा कि भैया वहाँ गरीबी, सब्जी वाला ठेला जो बेचना कपड़ा पहन के नहीं जाएगा, कोट पैंट टाई वाई लगा के भाई ससुराल जा रहा है। तो जरा हम आप सभी आदरणीय, आप सभी विद्वान हैं, मैं आपके सामने एक प्रश्न उछाल रहा हूँ, जवाब आप सोचिएगा। कि जो लोग कहते हैं बाबा वहाँ बैल पे उल्टा सवार हो गए, बाबा ये कर दिए, बाबा वो कर दिए, अरे भैया जब एक सब्जी वाला भी ससुराल में मर्यादा के साथ जाता है तो हमारे देवों का देव महादेव ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि उसके सास ससुर का सर झुक जाए। ये बकवास है। अरे जिस बारात में इतने वीआईपी चल रहे हैं महाराज की, जिनके आगे वीआईपी शब्द भी कम पड़ जाए, जिस बारात में आगे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम अग्नि वरुण कुबेर इतने बड़े बड़े लोग चल रहे हैं, उस बारात की मर्यादा का ख्याल भी आप नहीं कर सकते। क्या मर्यादित बारात थी महाराज। और हमारे महादेव इतने सुंदर है महाराज कि अपनी सुंदरता छुपाने के लिए थोड़ा भभूत लगा लेते हैं कि हमारे सुंदरता के आगे हमारे इष्ट की सुंदरता कम न पड़ जाए। वरना हमारे महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीम सहितम नमामि। कपूर के समान गोरे हैं महाराज, कर्पूर गौरम। ऐसे महादेव की बारात निकलने वाली है। अब जरा एक हास्य विनोद, बहुत हो गया, काफी गंभीरता हो गई, अब बारात में चलना है तो थोड़ा मूड बनाना पड़ेगा ना महाराज। और भी इतनी भैया तो थोड़ा मूड बनाते हैं, थोड़ा मस्ती में आते। बहुत रोज धो लिया सुकन्या के साथ, भी खुश हो गई, हम लोग भी खुश हो जाते हैं। एक थोड़ा हास्य विनोद सरल भाषा में मजाक समझ लीजिए। एक प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं आपसे, सोच समझ के हाथ उठाइएगा वरना अनर्थ हो जाएगा।
सोचे समझ के हाथ उठाइएगा, पहले मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, उसका अर्थ समझिएगा तभी हाथ उठाइएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैं पहले ही सावधान कर रहा हूं, सोच समझ के हाथ उठाइएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि वो व्यक्ति, जितने भी यहां इतनी भीड़ है, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, वो व्यक्ति हाथ उठाए, सुन लीजिएगा तब उठाइएगा, वो व्यक्ति हाथ उठाए जो अपने माँ बाप की शादी में गया था। अरे कोई तो गया होगा, अरे इतनी भीड़ में कोई नहीं है क्या? अरे कोई नहीं है? फिर से पूछ रहा हूं कि वो व्यक्ति हाथ उठाए जो अपने माँ बाप की शादी में बाराती बन के गया था। नहीं गए थे? चलिए आज मैं आपको सौभाग्य देता हूं। क्या सौभाग्य देता हूं कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। किसके विवाह में? उस परम पिता और जगदम्बा के विवाह में चलने का न्योता मैं आपको देता हूं। नाचते गाते जाना पड़ेगा पक्का, जोर से तो बोलिए ना, हर हर। तो चलिए महादेव की बारात में चलते हैं, गौरा के घर चलते हैं, गौरा के घर चलते हैं। बजाइए, बारात चल पड़ी, बजाइए और तालियों के साथ और नृत्य करते हुए। ओम नमः शिवाय। नित जो प्राणी ध्याय, शिव कृपा का अमृत पीकर अमर हो जाए। रखते हैं उसका ध्यान भोले हर पल, ध्यान इनका 2 घड़ी जो लगाए। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है, बात निराली है, ध्यान से सुनने वाली है। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। हे त्रिलोकी नाथ हाथ में खप्पर खाली है। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। तीनों लोकों में बाजे इनकी करुणा का डंका। दान कर दी थी शिव ने हंस के सोने की लंका। हंस के सोने की लंका। दिया देवों को अमृत आप विषपान किया है। पापियों का भी पल में शिव ने कल्याण किया है। शिव ने कल्याण किया है। शरणागत की विपदा भोलेनाथ ने टाली है। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। भस्मासुर से खुश होकर दे दिया भोले ने वर। रखे तू हाथ जिसके सर भस्म होगा वो जलकर। भस्म होगा वो जलकर। देख गौरा को भस्मा मन में ऐसा भरमाया। चल दिया शिव को जलाने उन्हीं से था वर पाया। उन्हीं से था वर पाया। अपनी जान फंसा ली है। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है।
ध्यान भोले का लगा ले, इन मन में बसा ले, सच्ची भावना से देख ले पुकार के। जय हो भोले की जय हो जय हो, जय हो भोले की जय हो जय हो। खेल इनके निराले, खाली किसी को न टाले, भोले देंगे तुझे सुख संसार के। भोले देंगे तुझे सुख संसार के। हो वो किस्मत वाला है जो भोले का सवाली है। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। ओ बात निराली है, ध्यान से सुनने वाली है। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है त्रिलोकी नाथ, हाथ में खप्पर खाली है। भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है, भोले की हर बात निराली है। औरा को भस्मा मन में ऐसा भरमाया, चल दिया शिव को जलाने, उन्हीं से था वर पाया, उन्हीं से था वर पाया। हरे हरे, अरे और जोर से हरे हरे। तो भैया बारात तो आ गई, बारात आ गई, अब माँ के घर में आ गई। तो बाराती तो दिखा दिए कि हम में कितनी ताकत है, लेकिन घराती भी तो बताएंगे कि अगर आप महादेव के हैं तो हम तो पराशक्ति पराम्बा के घर के हैं। तो भैया माँ की तरफ से घराती बनकर कौन लोग बारातियों का स्वागत करेंगे? सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाबा के बारात में आ गए। अब माँ की तरफ से कौन कौन स्वागत करने के तैयार है? हाथ उठाइए। आहा, क्या बात है। माँ का सर झुकने तो नहीं देना है, तो ऐसा जम के नाची कि बाराती कहे यार हम क्या नाचे जो घराती नाच गए, है ना? तो मैया की ओर से बजाइए, बजाइए। अब मैया की ओर से, मैया का सर झुकने नहीं दीजिएगा। सुनती है दूर की, सुनती है गुमनाम के संग संग मशहूर की सुनती है। माँ तो आखिर माँ है, माँ के भक्तों, माँ तो हर मजबूर की सुनती है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। बात निराली है कि हर करामात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाती से सबको मिली सौगात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। वक्त की चाल बदले, दुख के जंजाल बदले, इसके चरणों में झुककर बड़े कंगाल बदले, बड़े कंगाल बदले। यहाँ जो आए सवाली, कभी वो जाए न खाली। ये लाती पतझड़ में भी हर चमन में हरियाली, हर चमन में हरियाली। काली रातों में लाती प्रभात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। दया जब इसकी होती तो कंकर बनते मोती। जिसे ये आप जगा दे न फिर किस्मत वो सोती, न फिर किस्मत वो सोती। गमों से घिरने वाले बड़े इस
में संभाले, फंसे मझधार में बेड़े इसी ने बाहर निकाले, इसी ने बाहर निकाले। इसकी मीठी ममता की बरसात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। दुख काटती है ये, सुख बांटती है ये, हमें पालती है ये दिन रात ही। जय हो जय हो माँ, जय हो जय हो, जय हो जय हो माँ, जय हो जय हो। जादू इसका अजीब देखो हो के करीब, ये तो बदले नसीब दिन रात ही, ये तो बदले नसीब दिन रात ही। इसकी रहमत हर निर्दोष के साथ निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। ओ बात निराली है कि हर करामात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाती से सबको मिली सौगात निराली है। माँ की हर बात अपनी महिमा से मंगल माँ सबका करती है, सुख समृद्धि से घर आंगन मैया भरती है। तीनों लोकों की जननी माँ और पालनहारी, पाप श्राप से मुक्त करती है माँ तारणहारी। हृदय से निर्मल और कोमल ममता की है खान, माँ की शरण